हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना है यह है 4 जनवरी साल 2025 की और बिहार जिला के मोतिहारी से यह घटना सामने आई है, जहां का थाना लगता है हरसिद्धि। यही बिहार के मोतिहारी जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला जिसका नाम रहता है मंजू देवी। इनकी उम्र करीब 40 से 41 वर्ष के आसपास है। इनकी जो है 2 लड़कियां रहती है, जिनमें से इनकी बड़ी लड़की का नाम रहता है सोनी, जिसकी उम्र 21 से 22 वर्ष के आसपास की है। इसकी एक छोटी बहन भी रहती है और इसका सबसे बड़ा भाई यानी कि जो मंजू देवी थी उनकी 2 लड़कियां थी और सबसे बड़ा उनका एक लड़का था। इनके पति के जाने के बाद इन्होंने ही अपने तीनों बच्चों की परवरिश की और इनके बड़े बेटे को जो है बाहर जॉब मिलने की वजह से उनका बड़ा बेटा जो है बाहर ही रहता था। ये अपने दोनों लड़कियों के साथ वहीं गांव में रहकर दोनों लड़कियों की देखरेख करती थीं। इनकी बड़ी लड़की जो थी सोनी, जिसकी उम्र 20 से 21 वर्ष के आसपास की थी, वह दरअसल उसकी आदत जो है कुछ खराब किस्म की थी। यानी कि उसे अपने ही गांव के बहुत सारे लड़के आदमियों के साथ बातचीत करने या फिर दोस्ती को आगे बढ़ाने की लत लग चुकी थी। इसी बात से मंजू देवी जो है परेशान रहती थी। जब उनके बड़े बेटे का कॉल आता था बाहर से तो वह अपने बेटे को भी यही बात समझाती थी कि तुम्हारी बहन जो है वह बिगड़ चुकी है। वह ना ही किसी की बात मानती है, ना ही किसी की बात समझती है और वह गांव के बहुत सारे लड़कों, बहुत सारे मर्दों के साथ रिश्ता बना चुकी है, जिससे कि अगर यह बात सबको पता चला तो गांव वालों में हमारी बदनामी होगी। भाई के भी समझाने पर वह सोनी जो थी वह इस बात से पीछे नहीं हटती थी कि आखिर उसे यह सब नहीं करना चाहिए। उधर मंजू देवी, उसकी माँ भी उसे बहुत बार समझाती थी कि तुम यह सब करना बंद कर दो। बताया जा रहा था कि सोनी जो थी वह अपने ही गांव के बहुत सारे लड़के आदमियों के साथ बातचीत करती थी और यही नहीं बल्कि उसका रिश्ता जो है दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुका था। वह सभी मिलकर उसे पार्टी करने का भी शौक था, बाहर घूमने फिरने का भी शौक था और लास्ट में बताया जा रहा था कि वह सभी के साथ जो है शारीरिक संबंध भी बना चुकी थी। यह सब बात से उसकी माँ उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती थी। तभी एक दिन अचानक घर के आंगन में बैठकर सोनी जो है अपनी एक फ्रेंड से बातचीत कर रही थी। फ़ोन पर जो है एक लड़की थी, लेकिन उसकी माँ को यह बात पता नहीं था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा। उनको जो है इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार वह फ़ोन पर किसी लड़के से ही बातचीत कर रही होगी और इसी बात को लेकर वह गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं और उसका फ़ोन जो है छीन लेती हैं। फ़ोन के छीन जाने पर सोनी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी माँ को डांट फटकार लगाती है। उधर मंजू देवी भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और जब वह नहीं मानती है, दोनों के बीच बात जो है हाथापाई पे भी आ जाती है और बात देखते देखते इतनी आगे तक बढ़ जाती है कि मंजू देवी जो है वह घर के अंदर से आती है एक भारी सा सामान लेकर और वह सामान रहता है जो घर में सभी के घर में गांव में आसानी से मिल जाता है, मूसल। उसी मूसल को उठाकर वह मंजू देवी अपनी लड़की के ऊपर मारने जाती हैं। तभी वह हाथ लगाकर रोक लेती है और वापस से उसी मूसल को उठाकर अपनी माँ यानी मंजू देवी के ऊपर इस प्रकार से जोर से वार करती है कि वह संग संग आंगन में गिर जाती हैं और गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह सब देखकर सोनी जो है काफ़ी घबरा जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि अब उसकी माँ जो है उसकी सांसें नहीं चल रही हैं और पूरी घटना को अंजाम देने के बाद, जो कि सोनी जो है ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वह इतने गुस्से में थे कि उसके हाथ से यह सब हो चुका था। अब वह इस पूरी घटना को छुपाने के लिए घर में बाहर से ताला लगाकर निकल जाती है दिल्ली के लिए। इधर 1-2 दिन के बाद जैसे ही पड़ोस वाले देखते हैं कि
इस घर से कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, जो कि बाहर तो ताला लगा था। इसीलिए सबको यह लग रहा था कि यह लोग कहीं घर से बाहर चले गए हैं। जब 2-3 दिन बीत जाता है और उस घर में कोई भी आता जाता नहीं है, तब सभी आसपास के लोग जो हैं वह मंजू देवी की छोटी लड़की को कॉल करते हैं, जो कि बाहर रहती थी पढ़ाई के सिलसिले में। जैसे ही उनकी छोटी लड़की घर पर आती है, ताला खोलती है और जैसे ही घर के अंदर जाती है, वह देखती है कि आंगन में ही उसकी माँ जो है इस प्रकार से अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। वह चीखने और चिल्लाने लगती है। उसकी माँ की हालत को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि किसी ने इनकी हत्या कर दी है, और वह भी वहीं पास पड़े मूसल से। तभी आस पड़ोस के लोग सभी लोग घर में इकट्ठा होते हैं और तुरंत पुलिस वालों को कॉल करते हैं। जैसे मौके पर पुलिस पहुंचती है, तुरंत शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आगे की कार्रवाई करना शुरू करती है। सभी से पूछताछ के दौरान पता चलता है जो छोटी लड़की आई थी उनकी मंजू देवी की, वह पुलिस वालों को बताती है कि उसका पूरा शक उसकी बड़ी बहन सोनी पर है, क्योंकि उसकी आदत जो है ठीक नहीं थी। वह हर रोज़ माँ से लड़ा करती थी और उसे माँ के साथ हर रोज़ बहस करने में उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वही माँ की इस प्रकार से हत्या जरूर उसी ने की होगी। पुलिस जैसे ही यह सब बात सुनती है, अभी आगे की कार्रवाई करना शुरू करती, तब तक सोनी जो है प्लान के मुताबिक दिल्ली से वापस आ जाती है और वह वहां पहुंचती है, देखती है कि पुलिस भी है, उसकी बहन, आस पड़ोस के सभी लोग, और सभी लोग उसकी माँ मंजू देवी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सोनी भी वहां पहुंचती है, सबके साथ शामिल हो जाती है और वह यह दिखाना चाहती है कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। वह पुलिस वालों को बताती है कि वह तो दिल्ली गई थी, उसे इस घटना के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। लेकिन पुलिस से आखिर वह कब तक बच पाती। जैसे ही छानबीन के दौरान पहले तो वह पुलिस को बहुत घुमाती फिराती है, और जैसे ही पुलिस अपने आप पर आ जाती है, वह टूट पड़ती है और पुलिस वालों को पूरी बात बताती है। वह बताती है कि किस प्रकार वह अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसकी माँ आंगन में आकर उससे रोकने टोकने लगती हैं, जिससे कि बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि दोनों के बीच बहस हो जाती है। वह बताती है कि उसकी माँ यह मुसल्ला कर उसके ऊपर उठाने जा रही थी, जिससे कि उसे मारने जा रही थी। इसीलिए वह रोकती है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह उसी मूसल से अपनी माँ के ऊपर वार कर देती है। उसे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा तेज से वह वार कर देगी कि उसकी माँ चोट लगने की वजह से गिर जाएंगी और उनकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। जैसे ही वह देखती है कि उसकी माँ की सांसें अब नहीं चल रही हैं, वह तुरंत इस घटना से बचने के लिए घर में बाहर से ताला लगाकर दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। और यही सब पूरी बात जो है पुलिस वालों से वह बताने के बाद अपनी बहन से भी माफ़ी मांगती है। लास्ट में पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर थाने लेकर चले जाते हैं और उसकी बहन जो है वह अकेले अपने भाई के साथ रहती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी, किस प्रकार से एक लड़की जो है अपनी बुरी आदतों के चलते, अपनी कुछ बुरी आदत को छोड़ने के बजाय उसने अपनी उस माँ को ही ख़त्म कर दिया, जो कि उसे समझाने बुझाने का काम करती थी। वह सोचती थी कि उनकी लड़की जो है इन सब बुरी आदतों से बाहर आ जाए। आखिरकार वो थी तो माँ ही, वह नहीं चाहती थी कि उनकी लड़की समाज के इन सभी गंदे आदमियों के चक्कर में पड़कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन सोनी जो है अपनी माँ की बातों को ध्यान देती नहीं थी और वह इतनी आगे तक इन सब के अंदर घुस चुकी थी कि बाहर आना उसके लिए असंभव था। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।